हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या क्या चल रहा है भाई यूनाइटेड में। मतलब डिएगो लियोन, आज तक नाम नहीं सुना था लॉन्डे का। 3 मिलियन में यूनाइटेड साइन कर रही है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से फी वगैरह सब कुछ एग्री हो चुका है। इस बंदे के बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि कोई नहीं जानता इसको। इस ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जिसको सब जानते हैं, मार्कस रैशफोर्ड। उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी और बात करेंगे भाई इस वीडियो में। ट्रांसफर से रिलेटेड, यूनाइटेड से रिलेटेड, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, ये सारी करेंगे भाई इस बार। सो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर देना, सपोर्ट दिखाना, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, डिएगो लियोन करके एक बंदा है, 17 साल का, लेफ्ट बैक है भाई। लेफ्ट बैक ये एक पोजीशन है जो यूनाइटेड के, मतलब क्या बताऊं मैं, यूनाइटेड फैंस के जहन में एकदम भरी हुई है भाई। लेफ्ट बैक चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए। 3 मिलियन में बंदा आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि जेसन विलकॉक्स काफ़ी जोरों शोरों से लगा हुआ है इसकी साइनिंग के लिए। काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूनाइटेड ने ऑलरेडी डील एग्री कर ली है लियोन के क्लब से। सो भाई, इसका क्लब कौन सा है? सेरो पोर्टेनो करके नाम का एक क्लब है, पैराग्वे का क्लब है। और ये बंदा वहाँ पे खेलता है। तो पहले ही जैसे मैं सुनता हूँ ना नाम, भाई साउथ अमेरिकन प्लेयर है, साउथ अमेरिकन डिफेंडर है, मेरे को मज़ा आ जाता है भाई। क्यों? क्योंकि भाई जो ये लॉन्डे होते हैं ना, ये एकदम फायर होती है इनके अंदर, पूरी फायर। सो एक चीज़ ज़रूर है कि ये बंदा हमारे लिए कोई भी इमीडिएट फ्यूचर में नहीं खेल सकता, क्योंकि ये अभी 17 साल का है और वो यूके आके खेल पाए हमारे लिए, उसके लिए उसको 18 साल का होना ज़रूरी है। सो समर डील ही हो सकती है इसके साथ, उससे पहले नहीं हो सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि हम अपनी डील एग्री कर लें और उसके बाद कहें कि 1 साल बाद ये हमारे पास आएगा, समर में आएगा या नेक्स्ट विंटर में आएगा। बट जब भी आएगा, आई थिंक ही विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 ईयर टू अडेप्ट टू प्रीमियर लीग। और यहाँ की अकेडमी वगैरह में जाएगा, ये अंडर 18, अंडर 21 यहाँ सब खेलेगा और फिर जाके इसका रास्ता बनेगा। देखो, ये बिल्कुल इनियोस वाली ये टेक अप्रोच है। जैसे हमने चिडो बी मार्टिन को उठाया, सैमुअल लुसेल को उठाया, उसके बाद हमने सेकुआ कोने को उठाया अभी रिसेंटली इस समर विंडो में। सो ये जो हम अपनी स्पाइन खड़ी कर रहे हैं, अंडर 16, अंडर 18 वाले सुपर टैलेंटेड प्लेयर्स की सस्ते सस्ते में खरीद के, भाई ये बिल्कुल उसके साथ जाती है। सो मेरे हिसाब से ही विल टेक टाइम, बट इट इज़ रियली गुड टू सी कि भाई यूनाइटेड ऐसे टैलेंट्स की तरफ काफ़ी एग्रेसिवली देख रही है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब एक और न्यूज़ आती है भाई, थियो हर्नांडेज़, उसके साथ लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड को और बहुत सारे और क्लब्स को, क्योंकि एसी मिलान का कह रहे हैं कि उन्होंने इसका प्राइस स्लैश कर दिया है। क्योंकि एसी मिलान पहले 60-70 मिलियन चाहती थी, अब कह रहे हैं 40 मिलियन तक में डील कर लेगी। 1.5 साल बचा है इसके कॉन्ट्रैक्ट का। अगेन, वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक प्लेयर्स में से है, मेरे को बहुत सही लगता है थियो हर्नांडेज। और ही इज़ नॉट ओल्ड, आई थिंक ये 26-27 के आसपास का होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ही इज़ रियली अमेजिंग प्लेयर। मतलब लीडर टाइप है अपनी टीम का और गुड, ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली सॉलिड, हाईली एक्सपीरियंस्ड। सो ही कुड बी अ ग्रेट एडिशन टू यूनाइटेड। द ओनली थिंग इज़ कि इसके लिए काफ़ी और टीम्स, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइट करेंगी इस बंदे के लिए। सो आप मेरे को बोलोगे कि भाई ये दोनों के दोनों साइनिंग कैसे कर रहे हैं हम, ये दोनों के दोनों के साथ लिंक किया? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हम दोनों में से कोई भी साइनिंग ना करें, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारी ट्रांसफ़र न्यूज़ है, ये हमारी ट्रांसफ़र रूमर्स आ रहे हैं जो उसके बारे में हम रिएक्ट कर रहे हैं। डिएगो लियोन के लिए इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि यूनाइटेड काफ़ी अच्छे तरीके से इसके लिए हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यानी कि यूनाइटेड और सेरा पोर्टेनो, जो डिएगो लियोन का क्लब है, उसके बीच में कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। सो ये गारंटीड है, ये कंफर्म्ड है। थियो हर्नांडेज इज जस्ट लाइक अनदर रूमर और इट कुड पॉसिबली हैपन बिकॉज कि यूनाइटेड डिएगो लियोन को सोच सकता है, वो 2-3 साल बाद के लिए साइन कर रही है अभी, कि ये फ्यूचर में एक टैलेंट बन सकता है। बट हमें इमीडिएट नीड है भाई एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक की, इसलिए शायद हम अभी थियो हर्नांडेज जैसे प्लेयर को साइन करें। होगा क्या वो देखते हैं, बट प्रॉब्लम इतनी है भाई कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो बाकी आपने ट्रांसफ़र के बारे में खबरें सुनी होंगी, जिसको हम अभी और कवर करेंगे, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि यूनाइटेड पे बिल्कुल पैसा नहीं है। आपने पिछली समर विंडो देख ली, एक-एक प्लेयर जब बिका है तब हमने साइन किया है। मैकटोमिनी गया तो उगाटे आया, तो हम हर बार एक प्लेयर को बेचते हैं तभी हम साइन कर पाते हैं। हमारी हालत बहुत टाइट है। इनियोस पूरे क्लब में $10-10 जहाँ बच सकते हैं वहाँ पे बचा रही है और इस टाइम पे कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर रही है।
एक कॉस्ट कटिंग का तरीका और है आपके पास कि आप मार्कस रैशफोर्ड को सेल कर दो। भाई मार्कस रैशफोर्ड के बारे में खबर आ रही है कि, और ये काफ़ी पुख्ता न्यूज़ है, कोई ऐसे रैंडम किसी बंदे ने नहीं बोला, टेलीग्राफ जैसे न्यूज़ आउटलेट ने निकाली है कि यूनाइटेड वर लुकिंग टू सेल, मतलब कंफर्म्ड बता रहे हैं कि वो देवर लुकिंग टू सेल हिम लास्ट समर, कि मतलब पिछले समर में वो बेचना चाह रहे थे बट उन हमारे को कोई मिला नहीं। अभी भी हम इंटरेस्टेड हैं मार्कस रैशफोर्ड को जल्द से जल्द बेचने के लिए, हमें जैसे ही कोई डिसेंट ऑफर आएगा हम बेच देंगे। देखो भाई 3.25 लाख पाउंड हर हफ्ते कमाता है, वन ऑफ द टॉप अर्नर्स है यूनाइटेड में। 27 साल का है, आउटपुट इसका नेक्स्ट टू नोबडी, मतलब बहुत ही बेकार चल रहा है। सो ये खबरें आ रही हैं कि इनियोस इसको ऑन फील्ड परफॉर्मेंस और ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शंस और इश्यूज के कारण इसको बेचना चाह रही है। एंड एवरीवन एट यूनाइटेड और एट इनियोस हैज गिवन अप ऑन मार्कस रैशफोर्ड एंड दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ हिम बेसिकली। फ़ायदा इसका आप क्या हो सकता है, देखो अगर आप कैज़ेमीरो को बेचोगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हाई अर्नर है, अगेन उसको भी यूनाइटेड बेचना चाह रही थी पिछले समर में और आगे भी बेचना चाह रही है, क्योंकि इनकी वेजेस बहुत ज़्यादा है, 3 लाख पाउंड से ज़्यादा की वेजेस है इनकी हर वीक की, और इनकी परफॉर्मेंस आप जानते हो, रैशफोर्ड कैज़ेमीरो क्या है, मतलब कोई स्टार्स नहीं है हमारी टीम के बेसिकली। सो यूनाइटेड इन दोनों को बेचना चाह रही है। सो एक फ़ायदा क्या है मार्कस रैशफोर्ड को बेचने का, वो ये है कि ये होम ग्रोन टैलेंट है। हमने मार्कस रैशफोर्ड को ₹0 में खरीदा है, राइट? £0, $0, यू नो व्हाट आई मीन, कि मतलब वो होम ग्रोन टैलेंट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और उसको आप जितने में बेचोगे तो वो आपको आपके जो एफएफपी रूल्स होते हैं, जो अब नए टर्म आ रही है उसके लिए, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स, पीएसआर रेगुलेशंस के अंडर, दैट इज़ प्योर प्रॉफिट। अगर आप मार्कस रैशफोर्ड को 30 मिलियन में भी बेचते हो, ठीक है, तो आप 30 मिलियन का प्रॉफिट दिखा सकते हो। कैज़ेमीरो को मान लो कोई सऊदी का क्लब 40 मिलियन भी दे देता है, तो आप उसमें 40 मिलियन का प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैज़ेमीरो को आपने 60 मिलियन में खरीदा था। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हर साल आप 12-12 मिलियन मान लो आप उसके लिए दे रहे हो, ठीक है? आप अपनी अकाउंटिंग बुक में यही लिखोगे, हर साल मैंने 12-12 मिलियन का कैज़ेमीरो है। 3 साल उसको हो गए हैं, तो हम 36 मिलियन दे चुके हैं, 24 मिलियन हमें और देने हैं, बट हमने अभी 40 मिलियन में अगर उसको बेच भी दिया, तो हमने 4 मिलियन का प्रॉफिट किया। ये हम दिखाएँगे रादर देन 40 मिलियन। तो होम ग्रोन टैलेंट को बेचने का डबल, ट्रिपल और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए हमारे लिए मार्कस रैशफोर्ड एकदम टॉप स्टार है इनियोस की नज़रों में, उसको बेचने के लिए यही फ़ायदा हमें मैकटोमिनी को बेचने में भी हुआ था, क्योंकि ही वाज़ होम ग्रोन टैलेंट था, तो वो प्योर प्रॉफिट हमारे को था। सो 10 कैज़ेमीरो जैसे प्लेयर बेच दो और मार्कस रैशफोर्ड जैसा एक बेच दो, इट इज़ एज़ इक्वल टू दैट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, होम ग्रोन टैलेंट को बेचने का ये फ़र्क है भाई। तो इसलिए मार्कस रैशफोर्ड एकदम हिट लिस्ट में यूनाइटेड की टू सेल। खरीदेगा उसको कौन, आई डोंट नो। और भाइयों जब ये खबरें आती है ना, तब मेरे को समझ आता है कि अब नाउ आई कैन पुट 2+2 टुगेदर। हो सकता है ऐसा हो कि डैन ऐशवर्थ को निकालने का रीज़न ये हो कि भाई वो मार्कस रैशफोर्ड को बेचने की सोच नहीं रहा, या वो डिएगो लियोन जैसे प्लेयर्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कौन से प्लेयर पता है, उसको वही प्लेयर पता है जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वही मैनेजर्स पता हैं जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और वो एक्चुअल में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर नहीं है इन चीज़ों का, जो ओमार बराडा और इनियोस वगैरह चाह रहे होंगे कि हमें एक्चुअल में पूरे ग्लोबल टैलेंट हंट करना है, सस्ते सस्ते प्लेयर हमें खरीदने हैं हर जगह से, और हमें बेसिकली बड़े वेजेस वाले प्लेयर बेचने हैं, जो हम पिछली समर विंडो में नहीं बेच पाए। ना रैशफोर्ड, ना कैज़ेमीरो, ना एंटनी, किसी को हम नहीं निकाल पाए। सो मे बी ये एक रीज़न रहा हो डैन ऐशवर्थ को सैक करने का, बट अगेन वो अलग ही चैप्टर है, उसमें नहीं जाते हैं हम एक और चीज़ में जाते हैं कि देखो यूनाइटेड के साथ एक और लिंक आई है, ये हमारी लास्ट न्यूज़ होगी इस शो की, इस एपिसोड की, इस वीडियो की, कि नेपोली के साथ लिंक किया जा रहा है ज़र्क्ज़ी को। भाई ज़र्क्ज़ी वापस जा सकता है नेपोली, ऐसी खबरें आ रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, बट मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ज़र्क्ज़ी सीरिया ए की टॉप टीम में था, वो मतलब टीम ऑफ द ईयर में सिलेक्ट हुआ है अभी कुछ हफ्तों पहले, पिछले साल की टीम ऑफ द ईयर। पिछले सीज़न उसने सीरिया ए में किल कर रखा था भाई, बहुत गोल पेले हैं लॉन्डे ने, और इसलिए सीरिया ए के काफ़ी सारे क्लब, यूवेंटस, नेपोली
और आपका बोलोग्निया वापस, बहुत सारे और क्लब्स, एसी मिलान, सारे क्लब्स के साथ लिंक हो रहा है भाई ज़र्क्ज़ी। तो वहाँ पे काफ़ी खबरें हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर ज़र्क्ज़ी जाना चाहेगा तो उसको बहुत सारे बंदे मिल जाएँगे। क्या यूनाइटेड उसको बेचेगी? आई डोंट थिंक सो। मे बी कि हम उसको काफ़ी नया और अभी ट्राई करेंगे ज़र्क्ज़ी को, देखेंगे वो कैसा अडैप्ट करता है लाइफ़ के लिए। इट इज़ रियली टफ फॉर हिम टू गेट गोइंग विद अ नॉट सो गुड टीम। सो लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों, जाने से पहले मुझे आप अपने कमेंट करके ज़रूर थॉट्स देना, मार्कस रैशफोर्ड को क्या हमें सेल करना चाहिए? क्या हैं आपके थॉट्स इनियोस की इस अप्रोच को लेके, डिएगो लियोन जैसे प्लेयर्स को साइन करने की अप्रोच को लेके, और क्या हमें ज़र्क्ज़ी को सेल करना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखना चाहूँगा। और लाइक कर देना भाइयों इस वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।